आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज का ये एपिसोड है जयपुर के मुस्लिम स्कूल पर बना रहे हैं। जयपुर के मुस्लिम स्कूल के 10 दिसंबर को चुनाव है जो घोषणा हो चुकी है। पीछे हमारे जो मोती डूंगरी रोड पर जयपुर के मुस्लिम स्कूल का जो कैंपस है वो बड़ा विशाल कैंपस जिसमें कदीमी कमरे बने हुए हैं और एक इंग्लिश मीडियम नया स्कूल भी इसके अंदर बना है। पूरा एक कैंपस है। इसके अलावा इस स्कूल का जो एक कैंपस है वो घाट गेट के अंदर गीजगढ़ हाउस के नाम से भी है, जहां गर्ल्स स्कूल चल रही है और अलग भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वगैरह दूसरी चीजें भी चल रही हैं। सबसे पहले हम जयपुर का जो मुस्लिम स्कूल है इसके इतिहास के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे कि जयपुर का ये जो मुस्लिम स्कूल है ये आज़ादी से पहले शुरू हुआ था और इसकी स्थापना है वो आज़ादी से करीब 20 साल पहले 1926 में हुई थी, एक मदरसे के तौर पे, एक छोटे तालीमी इदारे के तौर पर, जिसका संचालन उस वक्त इस्लामी पंचायत नाम से संस्था ने, कमेटी ने बना करके किया था, जिसमें उस वक्त के तमाम तर जो कद्दावर नामवर मुस्लिम शख्सियत हैं जयपुर की वो उस कमेटी में शामिल थी। इस्लामी पंचायत के नाम से इस मदरसे का संचालन इस संस्था ने किया था। फिर इसके बाद में जो जयपुर के तत्कालीन महाराजा हैं, जयपुर दरबार हिजाइनेस महाराजा मान सिंह जी ने इस स्कूल के लिए जो पीछे कैंपस है ये 12,003 स्क्वायर गज का जो कैंपस है ये महाराजा मान सिंह जी ने आज़ादी से पहले डोनेट किया था जयपुर दरबार ने। और ये जो पूरा कैंपस है उसी 12,003 स्क्वायर गज के अंदर बना हुआ है मोती डूंगरी रोड पर। और उसका जो संचालन है वो धीरे से धीरे ये मदरसा है स्कूल में तब्दील हुआ और जो संस्था का नाम है वो भी बदल गया बाद में, यानी इस्लामी पंचायत के बाद में आगे चलकर इस संस्था का नाम अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन जयपुर कर दिया गया और तब से ये संस्था है अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन इसका संचालन कर रही है। कई इदारे इसके अंदर चल रहे हैं, स्कूल है, कॉलेज है, बॉयज स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, यानी कई इसमें इदारे इसके अंदर चल रहे हैं। डॉक्टर हबीब साहब यहाँ बरसों बरस सेक्रेटरी रहे हैं। 1967 में डॉक्टर हबीब साहब इसके सेक्रेटरी बने थे और 2019 के पिछले चुनाव में वो यहाँ से रिटायर हो गए थे, यहाँ से सेवानिवृत्त हो गए थे। यहाँ उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया था, चुनाव में उनका ग्रुप है वो हार गया था। लगातार बरसों तक डॉक्टर हबीब साहब हैं यहाँ के सेक्रेटरी रहे। हबीब साहब का भी अपने आप में बड़ा योगदान था। डॉक्टर हबीब साहब का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ हो जाए। डॉक्टर हबीब साहब हैं वो नागौर जिले से उनका ताल्लुक है और नागौर जिले के पहले MBBS स्टूडेंट हैं, यानी हर कास्ट में उनसे पहले किसी ने MBBS नहीं किया था। और इस स्कूल के पीछे सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज है, उसके वो स्टूडेंट रहे हैं और सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज के छात्र संघ के पहले मुस्लिम स्टूडेंट हैं जो वहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, यानी उनकी भी अपने आप में एक बड़ा वर्क इस स्कूल के लिए रहा है। दिसंबर 2019 के अंदर इसके जो चुनाव हुए थे और डॉक्टर हबीब साहब की जो कमेटी थी वो चुनाव हार गई थी और नई कमेटी है उसने यहाँ का चार्ज लिया था और तब से नई कमेटी इस स्कूल को, स्कूल से संबंधित दूसरे इदारों का संचालन कर रही है। इकरा पत्रिका का भी इस स्कूल की बदहाली के मामले में, इस स्कूल को कवर करने के मामले में, लोगों को जागरूक करने के लिए एक विशेष रोल रहा है। 10 जुलाई 2015 को हमने इकरा पत्रिका के एडिशन में एक अपील प्रकाशित की थी जिसका शीर्षक था बदहाल मुस्लिम स्कूल जिम्मेदार कौन। ये अपील बड़े पैमाने पे जो लोगों के पास पहुंची तो लोगों ने हमसे संपर्क किया और अपने अपने बातें रखने के लिए और स्कूल के बारे में एक स्पेशल एडिशन छापने की हमसे गुजारिश की। और फिर हमने 25 अगस्त 2015 को एक 8 पेज का स्पेशल कलर एडिशन इस स्कूल के लिए, मुस्लिम स्कूल कैंपस के बारे में हमने छापा और उसका जो बड़े पैमाने पे शहर के मस्जिद और मदारिस के अंदर इसका वितरण किया गया। और उस अंक का जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कैमरे के सामने, वो जो एडिशन है 2015 को हमने जो प्रकाशित किया था, ये 8 पेज का कलर एडिशन, ये एडिशन है जिसका जो पूरा इसके अंदर स्कूल की हिस्ट्री और स्कूल के बारे में जो बातें और तब के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर हबीब साहब, उनका इंटरव्यू भी इसमें हमने प्रकाशित किया था। और इसके अंदर शहर के जो और लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनके जो विचार भी स्कूल के बारे में जाने गए थे कि ये स्कूल कैसे संचालित हो, इसकी बदहाली कैसे दूर हो,
जिसके अंदर शौकत कुरैशी साहब हैं, मुसाफिर खाने के सेक्रेटरी हैं, उनका भी है, अनवर शाह साहब हैं, सिकंदर खान नियाजी साहब हैं, मेहरुनिसा खान साहब हैं, और नईमुद्दीन कुरैशी साहब हैं, और इसके अंदर अब्दुल सईद खान साहब हैं, इलियास कुरैशी साहब हैं, एडवोकेट मुजाहिद नकवी साहब हैं, बाबा रियाजुद्दीन कुरैशी साहब जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, उनका भी इसके अंदर पूरा एक मजमून छपा था। और गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब हैं, मोहम्मद निजामुद्दीन साहब, मोहम्मद नाजिमुद्दीन साहब जो जमात इस्लामी के सेक्रेटरी हैं, जमात इस्लामी के अमीर हल्का हैं राजस्थान में, उनका भी तब वो सेक्रेटरी थे। और मोहम्मद शफी साहब हैं, मोहम्मद सलीम साहब हैं, नवाब अली कागजी साहब हैं, और सलाम जौहर साहब हैं। ऐसे तमाम तर जो जयपुर शहर के लोग हैं, इलियास पठान साहब हैं, और अब्दुल हई अंसारी साहब हैं। ऐसे लोगों का, तमाम लोगों का जो शहर के जिम्मेदार लोग हैं, उनका इसके अंदर जो पूरा एक वर्जन और इस स्कूल की हिस्ट्री छापी गई थी कि स्कूल बेहतर अंदाज में कैसे प्रकाशित, बेहतर अंदाज में इस स्कूल का संचालन कैसे हो। और ये पूरा एपिसोड आप देखिए, इस एपिसोड में और भी कई चीज़ें आपको आगे मिलेंगी, जो पूरा एपिसोड देखेंगे तो आपके और बातें हैं वो वजाहत के साथ समझ में आएंगी। इस एडिशन में हमने तब जो वो फोटोग्राफ भी प्रकाशित किए थे स्कूल के, जहाँ तत्कालीन जो राष्ट्रपति हैं फखरुद्दीन अली अहमद साहब और ज्ञानी जैल सिंह साहब, उन्होंने यहाँ स्कूल के स्टूडेंट को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया था। और ये एडिशन छापने के बाद में हमने 2018 के अंदर एक और एडिशन छापा था, और उसका जो एडिशन था 10 जून 2018 को, और उस एडिशन का जो शीर्षक था वो था मैं बदहाल जयपुर का मुस्लिम स्कूल आपसे मुखातिब हूँ। ये एक तरह का पत्थर, एक खत हमने छापा था, जो एक तरह का ये था कि मुस्लिम स्कूल है वो आवाम से बात कर रही है कि मेरी बदहाली है ये दूर कैसे की जाए। ये एडिशन 2018 का ये एडिशन है। तो ये हमने 2 एडिशन इसके छापे थे। इसके अलावा हमने और भी समय समय पे आर्टिकल इस स्कूल के बारे में, हमारी जो पिछले 22 साल की पत्रकारिता है उसके अंदर हमने छापे हैं। ये तो जो इकरा पत्रिका का योगदान और इस स्कूल के हिस्ट्री के बारे में हमने आपको बताया। हिस्ट्री के अंदर एक चीज़ और भी जो आपको बताता चलूं कि इस स्कूल के अंदर जो बड़ी बड़ी नामवर शख्सियत हैं राजस्थान की वो आई हैं, और मुख्यमंत्री भी यहाँ आए हैं। जैसे मोहनलाल सुखाड़िया साहब हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, बरकतुल्ला खां साहब हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, शिवचरण माथुर साहब हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, हरदेव जोशी जी हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं। ये लोग अलग अलग कार्यक्रमों में इस स्कूल में आ चुके हैं, जिनके फोटोग्राफ भी हमने अखबार में 2015 के एडिशन में हमने छापे थे। और जो उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर हामिद अंसारी साहब हैं वो भी यहाँ एक कार्यक्रम में आ चुके हैं। और जयपुर के जो तत्कालीन जयपुर रियासत के जो प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल साहब का, उनका भी इस स्कूल के डेवलपमेंट में एक विशेष योगदान रहा है। यानी ये एक हिस्ट्री है इस स्कूल की। अब जो बात है वर्तमान में जो स्कूल के अंदर है, जो गर्ल्स कॉलेज, बॉयज़ स्कूल और गर्ल्स स्कूल और इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो एक पीछे इसके अंदर नई बिल्डिंग बना करके अच्छा एक स्कूल शुरू किया गया है, और कुछ पुराने कमरों की रिपेयरिंग वगैरह करवा करके, और जो घाटगेट की स्कूल है गर्ल्स स्कूल, उसकी भी अच्छी खासी रिपेयरिंग की गई है। ये जो नई कमेटी 2019 के दिसंबर में आई थी, उसके बाद में जो 2020 का और 21 का साल सबको मालूम है कोविड की भेंट चढ़ गया था और पूरा वर्ल्ड कोविड के चपेट में आ गया था। इसके बावजूद नई कमेटी ने कई ऐसे उदाहरणीय काम किए हैं। यहाँ एक तरह का जो पूरी तरह से स्कूल जो जर्जर हालत में था, स्कूल बदहाली की हालत में था, उस बदहाली के जालों को इस नई कमेटी ने हटाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जाहिर सी बात है कुछ कोताहियां होती हैं, इंसान है, इंसान से गलतियां भी होती हैं। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो शऊरी तौर पे होती हैं, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अनजाने में भी हो जाती हैं। लेकिन इस कमेटी ने इस स्कूल की बदहाली को दूर करने की पूरी तरह से कोशिश की। और वर्तमान में शब्बीर कारपेट साहब हैं, वो इसके सेक्रेटरी हैं, उनके और तमाम साथी हैं, और यहाँ के जो सदर हैं, यहाँ के नायब सदर हैं, यहाँ के ट्रेजरर हैं, कमेटी के लोग हैं, ये सब लोग पूरी तरह से इस स्कूल की बदहाली को दूर करने में लगे हुए हैं। अभी जो 2023 के अंदर जो विधानसभा चुनाव से पहले इसके जो चुनाव थे कमेटी के, वो करने की जो चर्चाएं थी, लेकिन विधानसभा चुनाव की वजह से चुनाव इन्होंने थोड़े आगे खिसका दिए, और अभी 10 दिसंबर को यहाँ चुनाव है। तो अभी जो जयपुर के अंदर
इसकी जो मेंबरशिप हुई है, मेंबरशिप भी पहली बार बड़े पैमाने पे मेंबरशिप हुई है जयपुर की इस मुस्लिम स्कूल की, और अलग अलग ग्रुपों ने, अलग अलग लोगों ने जो सब सराहनीय काम हुआ है कि बड़े पैमाने पे मेंबरशिप हुई है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लोग हैं जो सवाल उठाते हैं चारों तरफ से मुस्लिम स्कूल के इंतजाम को लेकर के भी, मुस्लिम स्कूल के डेवलपमेंट को लेकर के भी, और उसके अंदर जो अपने सियासी पैंतरे भी अगर शामिल करते हैं, चाहे वो समाजी रहनुमा के तौर पे हो, चाहे वो मजहबी रहनुमा के तौर पे हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी के तौर पे हो, चाहे वो रिटायर्ड अधिकारी के तौर पे हो, यानी वो मुस्लिम स्कूल में आकर के इसकी बदहाली को दूर करने के जो ख्वाब देख रहे हैं, एक अच्छी बात है। उन्होंने मेंबरशिप की, वो भी एक अच्छी बात है। वो चुनाव में भाग लेकर के चुनाव जीतें हारें वो वक्त बताएगा, लेकिन अगर वो आकर के यहाँ अगर इसको और अच्छा डेवलप करना चाहें तो ये उनकी सोच बड़ी अच्छी है। लेकिन इस मुस्लिम स्कूल कैंपस पे एक ये सोच करके कोई समाजी रहनुमा, मजहबी रहनुमा या कोई रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी ये सोच करके अगर काबिज होना चाहें कि भाई एक बड़ा इदारा है, इसमें कई संस्था चलते हैं, यहाँ से हम हमारा जो सियासी प्रोग्राम है वो शुरू करेंगे, और ये सारी चीज़ें जो चारों तरफ से सुनने में आ रही हैं इधर उधर से चर्चाओं में, ये बड़ी अफसोसनाक है कि जो ये स्कूल है, इस स्कूल के साथ के और स्कूल के जो जब ये स्कूल शुरू हुआ था तभी के जो दूसरे स्कूल जो हैं, चाहे वो सुबोध स्कूल के नाम पर हो, चाहे महेश्वरी स्कूल के नाम पर हो, चाहे महावीर स्कूल के नाम पर हो, चाहे खंडेलवाल हो, ये जो तमाम तरह ऐसी स्कूल हैं, आज सुबोध है उसका पूरे देश में चर्चा है, माहेश्वरी है, इन तमाम इदारों का। लेकिन उसी के साथ में जो मुस्लिम स्कूल ये जो चला था, तो इसके अंदर भी यहाँ से पढ़ करके बड़े बड़े अधिकारी बने हैं, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, सब कुछ बने हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो करीब 2 दशक ये स्कूल एक तरह का बदहाल हो गया था, और अब पिछले 2-3 साल से ये स्कूल है वापस एक तरह का पटरी पर आया है। स्कूल बेहतरीन अंदाज में चलाने की जो कोशिश हुई है, और जो कमेटी है उसने अपना तन मन धन सारा का सारा इस स्कूल के ऊपर न्यौछावर किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नए नए लोग जो खड़े हुए हैं इस स्कूल के ऊपर चुनाव के जरिए या कैसे भी मैनेज करके या स्कूल में आकर के चलाने के लिए, अगर उनकी नीयत अच्छी है स्कूल चलाने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उनका एक सियासी फार्मूला है, एक सियासी पैटर्न है कि भाई हम आएंगे और आकर के इस स्कूल के बड़े इदारे पे या काबिज होकर के हमारा सियासी रास्ता तय करेंगे, तो हमारे ख्याल में इस स्कूल के लिए बहुत नुकसान होगा। और सबसे बड़ी जो सोचने वाली बात है कि जहां हम खड़े हैं वो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र है, और ये स्कूल है ये मालवीय नगर विधानसभा में है। यानी जो सड़क है पीछे दिख रही है, ये सड़क का वो हिस्सा है, उधर वो मालवीय नगर विधानसभा है जहाँ स्कूल है, और ये जो हम खड़े हैं ये आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र है, और घाटगेट की स्कूल है वो भी आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में है। तो सियासी लोग हैं जो वर्तमान में यहाँ से जो विधायक हैं, अभी 3 तारीख को मतगणना के बाद मालूम पड़ेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, और वर्तमान में आदर्श नगर से रफीक खान साहब हैं विधायक, और मालवीय नगर से भारतीय जनता पार्टी से कालीचरण सराफ साहब हैं। तो सियासी लोगों को भी स्कूल को बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। सियासी लोगों को भी कहीं ऐसा नहीं हो कि स्कूल की कमेटी बदलने, स्कूल की कमेटी में नई कमेटी लाने, पुरानी कमेटी को हराने, ऐसे पैंतरे सियासी लोगों को भी कहीं नहीं चलने चाहिए, क्योंकि पूरी जो चर्चाएं हैं वो ऐसी भी मिलती हैं कि सियासी लोग भी यहाँ अमल दखल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिटायर्ड अधिकारी हों, चाहे सियासी लोग हों, समाज सेवी हों, मजहबी रहनुमा हों, वो इस स्कूल को बेहतर अंदाज में चलाने की कोशिश करें। इस स्कूल के अंदर और अच्छा क्या हो सकता है, यहाँ जो इंग्लिश मीडियम स्कूल बनी है उसका और स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है, यहाँ जो गर्ल्स डिग्री कॉलेज है वो और अच्छा कैसे चल सकता है, इस स्कूल के लिए बाहर की साइड में यानी कॉलेज के लिए ज़मीन सरकार से कैसे अलाट कराई जा सकती है, इन तमाम तर मुद्दों पर कोशिश की जाए तो एक बेहतरीन अच्छे संस्थान इस स्कूल के जरिए चल सकते हैं। जैसे सुबोध चल रही है, जैसे महेश्वरी चल रही है, खंडेलवाल चल रही है, महावीर चल रही है, ये तमाम संस्थाएं चल रही हैं, इदारे चल रहे हैं, वैसे ही चले। लेकिन फिर पुनः मैं एक बात कह रहा हूं आपको कि जो हमारे समाजी रहनुमा, मजहबी रहनुमा और जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं, जो वर्तमान के हों, रिटायर हों, वो अगर इस फार्मूले के तहत अगर इस स्कूल में अमल दखल करना चाहें कि यहाँ आकर के हम यहाँ काबिज होकर के हमारा सियासी रास्ता तय करेंगे, हमारे हिसाब से इस कौम को चलाएंगे, हमारे हिसाब से इस इदारे को चलाएंगे, तो मेरे ख्याल में, हमारे ख्याल में इस इदारे का नुकसान ही होगा। आखिरी में आपसे एक मेरी गुजारिश कि इस स्कूल से मुताल्लिक हम अलग अलग लोगों के भी यहाँ विचार जानना चाहेंगे। जो आदमी इस स्कूल के बारे में बताए कि इसको कैसे बेहतर अंदाज में चलाया जा सकता हो, चाहे वो समाजी रहनुमा हो, मजहबी रहनुमा हो, चाहे वो अधिकारी हो, रिटायर हो, वर्तमान हो, कोई भी हो, इस स्कूल से जुड़ा हुआ हो, इसका चाहे आजीवन सदस्य हो, यानी जो अपने बात रखे कि इस स्कूल को और कैसे अच्छे अंदाज में चलाया जा सकता है, तो हम अलग अलग एपिसोड इस एपिसोड के बाद में बनाएंगे उन लोगों के, और वो भी हम इसमें रिलीज करेंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।